नमस्कार सभी का आज के मॉर्निंग रिचुअल्स में स्वागत है। और आज हम मॉर्निंग रिचुअल्स में मेडिटेशन से शुरुआत करेंगे, जिसे प्राणिक हीलिंग कहा जाता है। ये हम पहले ब्रह्मांड से एनर्जी लेंगे, देन फिर इस एनर्जी को लोगों तक पहुंचाएंगे। सभी लोगों को एकांत जगह पर बैठ जाना है। किसी एकांत जगह पर बैठ जाइए। अपने शोल्डर को और अपने बैक को स्ट्रेट कर कर बैठे। अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। और 2 मिनट के लिए एकदम शांत बैठिए। कुछ भी मत सोचिए, सिर्फ शांत बैठे रहिए। कोई थॉट आता है तो उसे आने दीजिए और जाने दीजिए। एकदम शांत। आपके चारों तरफ एकदम शांति ही शांति है। आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी नदी है। देखिए, इसे महसूस करिए। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और सामने प्यारी सी नदी आपके बह रही है। और चारों तरफ एकदम शांति, सिर्फ पक्षियों की चहचहाने की आवाज, ये नदी के जल की आवाज। महसूस करिए इसे। अब आप एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। और धीरे से अपनी सांसों को छोड़िए। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। और धीरे धीरे इसे छोड़ते जाइए। Again, take a deep breath, hold and relax. Again, take a deep breath, hold and relax. Again, take a deep breath, hold and relax. एक और गहरी
और लंबी सांस लीजिए। इसे थोड़ा होल्ड करिए एंड रिलैक्स। जैसे जैसे आप सांसों को ले रहे हैं, वैसे वैसे एक एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। तो जब आप अपनी सांसों को छोड़ रहे हैं, तो आपका शरीर एकदम रिलैक्स और शांत हो रहा है। आपके शरीर से सारी नेगेटिविटी, सारे ब्लॉकेजेस बाहर निकल रहे हैं। इसे काले धुएं के रूप में बाहर निकलता हुआ देखिए। फिर एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और इसे धीरे धीरे कोमलता के साथ छोड़िए। अब आप आपके मन की गहरी अवस्था में पहुंच रहे हैं। सिर्फ आप और आपकी सांसें मौजूद हैं। इन सांसों को देखते जाइए, इन सांसों के साक्षी बन जाइए। और एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। इसे होल्ड करिए और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ते जाइए। आप और भी गहरे जाते जा रहे हैं। देखिए, आप आपके मन की गहरी अवस्था में पहुंच चुके हैं। अब हम शरीर के हर एक पार्ट को ढीला करेंगे। एक गहरी और लंबी सांस लीजिए। इसे अपने पूरे सर में भरने दीजिए। पूरा फोकस अपने सर पर ले आइए। देखिए अपने सर को, इसके चारों तरफ ये सांसें भरी हुई है, ये नई ऊर्जा भरी हुई है। और यहाँ पर जो भी ब्लॉकेजेस है, उन्हें ये खत्म कर रही है। धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ते हुए आप देखेंगे आपका सर पूरी तरीके से रिलैक्स एंड शांत हो चुका है। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लेंगे। इसे अपने पूरे चेहरे में भरने देंगे। Recording in progress. और सांसों को रिलीज करते हुए आप पाएंगे आपका चेहरा पूरी तरीके से रिलैक्स और शांत हो चुका है। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ और इसे अपने पूरे गले में भरने दीजिए। अपने गले के चारों तरफ भरने दीजिए और धीरे धीरे अब अपनी सांसों को छोड़ते हुए अपने
गले पर फोकस करेंगे। देखिए आपका गला, आपकी गर्दन पूरी तरीके से रिलैक्स एंड शांत हो चुकी है। फिर से एक गहरी और लंबी सांस लेंगे और इसे अपने पूरे चेस्ट में भरने देंगे और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए आप पाएंगे आपका चेस्ट पूरी तरीके से रिलैक्स एंड शांत हो रहा है। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ और इसे अपने पूरे पेट में भरने देंगे। पूरा फोकस अपने पेट पर ले आइए। धीरे धीरे अपनी सांसों को रिलीज करते हुए आप देखेंगे आपका पेट पूरी तरीके से रिलैक्स एंड शांत हो चुका है। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ। इसे अपने दोनों पैरों में भरने दीजिए। ये सांसें आपके पैरों के घुटनों में, उंगलियों में भर चुकी है और जैसे जैसे आप अपनी सांसों को छोड़ रहे हैं आपके दोनों पैर पूरी तरीके से रिलैक्स एंड शांत होने लगे हैं। फिर अपना ध्यान अपने दोनों हाथों पर ले आइए और धीरे धीरे दोनों हाथों को एकदम रिलैक्स और ढीला छोड़ दीजिए। आपका पूरा शरीर अब ढीला पड़ चुका है। आपका पूरा शरीर एकदम ढीला और शांत हो चुका है। अब अपने ध्यान को इस ब्रह्मांड की ओर ले जाइए। अपनी चेतना को इस ब्रह्मांड की ओर ले जाइए। ये ब्रह्मांड बादलों से होता हुआ, देखिए अपने ध्यान को बादलों से होते हुए आप इस ब्रह्मांड में पहुंच रहे हैं। यहाँ पर अनेकों शक्तियाँ, अनेकों पावर मौजूद है। आप जिन्हें भी मानते हैं आपके आराध्य आपको यहाँ पर नजर आएंगे। देखिए आपके आराध्य को। ये सारी शक्तियां आपस में एकत्रित हो रही है। ये सूर्य, चंद्रमा, ये तारे, ये गैलेक्सियां, सभी शक्तियां आपस में एकत्रित हो रही है और ये सारी शक्तियां एक वाइट लाइट के रूप में जमा हो रही है। देखिए ये वाइट लाइट का आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पूरा फोकस इसके ऊपर ले आइए। ये वाइट लाइट का आकार कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। अब ये वाइट लाइट
धीरे धीरे इस ब्रह्मांड से आपकी तरफ आ रही है। देखिए ये व्हाइट लाइट अब धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ने लगी है। ये व्हाइट लाइट आपकी तरफ आ रही है। देखते जाइए इसे। इसमें आपके आराध्य का आशीर्वाद है। ये सूर्य की तेज की तरह एकदम सफेद है। देखिए आपके नजदीक पहुंच चुकी है। आपके सर के ऊपर ये लाइट पहुंच चुकी है। देखते जाइए इसे। अब ये लाइट आपके सर में प्रवेश कर रही है। ये आपके सर में कंटिन्यूअसली प्रवेश कर रही है। देखिए ब्रह्मांड से कंटिन्यूअसली आ रही है और आपके सर में प्रवेश कर रही है। आपके पूरे सर में ये व्हाइट लाइट भर चुकी है। इसे महसूस करिए। आपका पूरा सर इस व्हाइट लाइट से भर चुका है। अपना पूरा सर को देखिए। ये बहुत ही रिलैक्स, शांत, सारी नेगेटिविटी, सारे ब्लॉकेजेस यहाँ से खत्म हो चुके हैं। अब ये सांसें, ये व्हाइट लाइट देखिए कंटिन्यूअसली आपके सर में प्रवेश करती ही जा रही है और अब ये आपके पूरे चेहरे में भर चुकी है। पूरे चेहरे को कवर कर चुकी है। देखिए आपके नाक में, आपके आईज में, आपके माउथ में, आपके कानों में, चारों तरफ ये व्हाइट लाइट भर चुकी है। चारों तरफ ये एनर्जी भर चुकी है और धीरे धीरे अपनी सांसों को देखते जाइए। अब ये व्हाइट लाइट आपके पूरे गर्दन में भर रही है। इसे भरने दीजिए। ये कंटिन्यूअसली देखिए ब्रह्मांड से आती ही जा रही है, आती ही जा रही है और आपके सर में प्रवेश करती ही जा रही है। देखिए कितनी लंबी है ये और कितनी तेज है। अभी आपके पूरे गले में प्रवेश कर रही है। आपका पूरा गला, पूरा कंठ आपका व्हाइट लाइट से भर चुका है। अब ये व्हाइट लाइट आपके पूरे चेस्ट में भर रही है। आपके पूरे चेस्ट में इस व्हाइट लाइट को भरने दीजिए। जो भी नेगेटिविटी, जो भी ब्लॉकेजेस थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब ये व्हाइट लाइट आपके पेट में प्रवेश कर रही है। इसे पूरे पेट में भरने दीजिए।
और पेट में अगर कहीं पर तकलीफ थी या कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही थी, उसके ऊपर फोकस करेंगे। ये वाइट देखते जाइए।
जैसे हमने कहा था कि हर व्यक्ति अपनी स्टोरी या कोई छोटी सी स्टोरी वगैरह यहाँ पर बोलेंगे, तो कौन आज अपनी स्टोरी या कोई भी सक्सेस स्टोरी यहाँ पर शेयर करेगा? कोई भी स्टोरी टेलिंग, जो भी कहानी आपको याद हो मोटिवेशन से रिलेटेड, यस, अपना हैंड रेस कर सकते हैं, अपने कैमरे को ऑन कर सकते हैं। सो आप में से जो भी व्यक्ति इस एक्टिविटी को करना चाहता है, अपने हैंड रेस करिए। अपने कैमरे को ऑन करिए। यस, कोई है जो अपनी कोई भी एक स्टोरी टेलिंग यहाँ पर करेंगे? अगर है तो प्लीज अपना हैंड रेस कर सकते हैं। चलिए, तो फिर आज हम हमारे हर दिन की तरह बुक रीडिंग करेंगे। अध्याय 2, हम सेकेंड अध्याय पर पहुंच चुके हैं रिच डैड पुअर डैड की ये बुक में। सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ध्यान से समझिएगा, एक एक चीजों को नोट करिएगा, बहुत ही अच्छी बातें इसमें बताई गई है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? रॉबर्ट कियोसाकी अपने डैडी से पूछते हैं कि डैडी प्लीज आप मुझे बताएंगे कि अमीर कैसे बना जाए। यह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? उनके डैडी पूछते हैं कि बेटे तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज, रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कैंडली कार में आई है और वे पिकनिक पर अपने समुद्र तट वाले घर पर जा रहे थे। जिमी अपने साथ अपने 3 दोस्तों को ले ले गया, परंतु माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे यह कहा कि हम इसीलिए नहीं ले जाएंगे क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा कहा। डैडी ने अविश्वास से पूछा, हाँ बिल्कुल ऐसा? मेरा दर्द भरी आवाज में कहा मैंने दर्द भरी आवाज में कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया, नाक तक चश्मे को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने लगे। मैं उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। यह 1956 की बात है। तब मैं 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर अपने बच्चों को पहली क्लास से 6वीं क्लास तक इसी स्कूल में भेजते थे। 6ठी क्लास के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता था। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरे छोर पर रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। 6ठी क्लास के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल
किया होता, क्योंकि उन्हीं की तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था। मेरे डैडी ने आखिर अखबार को रख दिया। मुझे पता था कि वे क्या सोच रहे थे, क्योंकि धीमे से शुरुआत उन्होंने धीमे से शुरुआत की। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? तब उनके अमीर डैडी बोलते हैं, अपने दिमाग के इस्तेमाल से। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका असली मतलब यह था, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ कि मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसीलिए मुझे तंग मत करो। एक समझदारी हुई। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डैडी की बातें बताई। जहां तक मुझे याद है, उस स्कूल में मैं और माइक ही दो गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी ही तरह था, क्योंकि वह भी किस्मत की वजह से ही उस स्कूल में था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कस्बे में स्कूल स्कूलों की सरहदें तय कर दी थी, और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, परंतु हमें ऐसा लगता था, क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबॉल ग्लव्स, नई साइकिलें और हर चीज नई होती थी। मम्मी और डैडी ने हमें जरूरत की सभी चीजें दी थी, जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीजें चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चे के करने के लिए ज्यादा काम मौजूद नहीं थे। माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहते हो? जब माइक इनसे पूछते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी से, कि पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए, आप बताइए, तो रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पर बोलते हैं कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं कुछ काम शुरू करना चाहता हूँ, और क्या तुम इसमें मेरा पार्टनर बनोगे? तो माइक बोलते हैं, वह राजी हो गया, और उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। उन्होंने सोचा, यार आप कुछ तो बिजनेस करना चाहिए, तो माइक उनके पहले बिजनेस पार्टनर बने। हम दोनों पूरी सुबह पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसे किस तरह कमाया जाए। कभी कभार हम उन बेफिक्र बच्चों के बारे में बातें करते रहे जो जो जिमी के समुद्र तट वाले घर पर मजे कर रहे होंगे। इससे थोड़ी चोट पहुंचती थी, परंतु यह चोट अच्छी थी, क्योंकि इसने हमें यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि पैसे कैसे कमाया जाए। आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली कूद गई। यह एक ऐसा विचार था जो माइक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने अपने हाथ मिलाए, और पार्टनरशिप के पास पार्टनरशिप के पास अब एक बिजनेस था। मतलब उनके पास अब एक बिजनेस था। उन्होंने कहीं पर पेपर में या मैगजीन में विज्ञान की किताब के अंदर कुछ पढ़ा, और उनके दिमाग में सूझा कि यार अब हमें कुछ बिजनेस करना चाहिए। अगले कुछ हफ्तों तक मैं और माइक आसपास के इलाकों में दौड़ भाग करते रहे। हम दरवाजों पर दस्तक देते रहे और पड़ोसियों से कहते रहे कि वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख दे। मतलब उन्होंने कोई ऐसे बिजनेस के बारे में सोचा जो टूथपेस्ट का उपयोग वो कर सके। तो उनके आसपास में जितने भी घर थे, जितने भी उनके कॉलोनी में घर थे, उन वो घरों पर जाते थे और उन्हें बोलते थे कि आपका जो टूथपेस्ट जो यूज हो चुका है वो हमें आप दे दीजिए खाली।
हैरत से हमें देखते हुए ज्यादातर लोगों ने मुस्कुराकर हमारी बात मान ली। कुछ ने हमसे पूछा कि हमें टूथपेस्ट ट्यूब क्यों चाहिए। इसके जवाब में हमने कहा, हम आपको यह नहीं बता सकते, यह एक बिजनेस सीक्रेट है। सप्ताह गुजरते गए और मेरी माँ बहुत दुखी हो गई। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वह उनकी वॉशिंग मशीन के ठीक पास थी, एक भूरे कार्डबोर्ड के डिब्बे में, जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी रहती थी। हमारे इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट के ट्यूब्स की संख्या बढ़ने लगी। आखिर एक दिन माँ ने सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों के मुड़े टुड़े और इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब को देखते हुए वे ऊब गई थी। उन्होंने कहा, तुम लोग कर क्या रहे हो? और मैं यह नहीं सुनना चाहती कि यह एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को साफ कर दो या इसे इसे मैं उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। माइक और मैंने अपने हाथ पैर जोड़े और उन्हें बताया कि जल्द ही हमारा कचरा माल पर्याप्त जमा हो जाएगा और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने टूथपेस्ट के ट्यूब्स खत्म कर ले। माँ ने हमें 1 हफ्ते की मोहलत और दे दी। उत्पादन शुरू होने की तारीख करीब आ गई थी। दबाव बढ़ चुका था। हमारे वेयर हाउस के मालिक यानी मेरी माँ ने हमारी पहली पार्टनरशिप कंपनी को जगह खाली करने का नोटिस दे दिया था। अब माइक का काम यह था कि वो पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट जल्दी खत्म करने के लिए कहे और साथ ही यह भी जोड़ दे, दांत के डॉक्टरों का कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया। मतलब जब उनके पास में कुछ टूथपेस्ट की कमी थी तो उनके जो माइक थे उन्हें काम दिया गया कि आपको जितने भी लोग अपने आस पड़ोस में है जिनका टूथपेस्ट नहीं खत्म हुआ, उनको जाकर आपको बोलना है कि डॉक्टर की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह दी गई है कि हमें दिन में कम से कम 3 बार ब्रश करना चाहिए। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो जितनी बार ब्रश करेंगे उतने ही जल्दी उनके टूथपेस्ट खत्म होंगे और वो उन्हें टूथपेस्ट दे देंगे। इसी वजह से उन्होंने ये कहा। एक दिन मेरे डैडी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्च में आए और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहां 9 साल के 2 बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया में पूरी गति से जुटे देखा। हर जगह बारीक सफेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार की हिबाची ग्रिल लाल दहकते कोयले के साथ अधिकतर गर्मी पर जल रही थी। डैडी सावधानी से चलकर हमारे करीब आए। चूंकि हमारे उत्पादन की प्रक्रिया में पोर्च पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए हमें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोयले के ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघल रहे थे। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब्स में नहीं आते थे। ट्यूब शीशे के बने होते थे। एक बार पेंट जल जाने पर हम ट्यूब्स को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वह पिघल कर द्रव रूप में आ सके। इस पिघले हुए शीशे को हम छोटे छेद वाले दूध के कार्टनों में डाल रहे थे। दूध के इन कार्टनों में प्लास्टिक ऑफ पेरिस भरा था। हर तरफ फैला हुआ सफेद पाउडर प्लास्टर ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था। जल्दबाजी में मैंने उनके बैग को गिरा दिया था और पूरी जमीन ऐसी लग रही थी जैसे वहां अभी अभी बर्फ का तूफान आया हो। दूध के कार्टन बाहर बक्से में थे।
जिसके भीतर प्लास्टिक ऑफ पेरिस के साँचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे और हमें पिघले हुए शीशे को प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्यूब के ऊपर से छोटे से छेद में डालते रहे। संभाल कर, मेरे डैडी ने कहा। मैंने बिना सिर उठाए हामी भर दी। आखिरकार जब शीशे को डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था। हम अमीर बनने जा रहे हैं। हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने सिर को हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों पार्टनर हैं। डैडी ने पूछा, और इन प्लास्टर के साँचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज है। छोटे हथौड़े से मैंने सील को ठोका, जिससे बाहरी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और जस्ते का एक सिक्का बाहर गिर गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तो तुम लोग जस्ते के सिक्के ढाल रहे हैं? बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे थे जैसे आपने जैसा आपने हमसे कहा था। हम पैसे बना रहे थे। बिल्कुल सही। मेरे डैडी के दोस्त जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी भी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूब के बक्से के साथ सफेद धूल से लिपटे हुए दो बच्चे खड़े थे, जो इस कान से उस कान तक खुलकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चले और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठे। मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जाल साजी शब्द का मतलब समझाया। हमने अपने धराशाही हम हमारे सपने धराशाही हो गए, तो आपका मतलब है कि हम गैर कानूनी है? माइक ने कांपती आवाज में पूछा। छोड़ो भी, डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता है कि बच्चे अपनी जन्मजात प्रतिभा को विकसित कर रहे हो। मेरे डैडी उन्हें घूरते रहे। हाँ, यह गैर कानूनी है, डैडी ने नरमी से कहा, परंतु कुछ लोगों ने यह साबित कर दिया कि तुम में बहुत ज्यादा रचनात्मक और मौलिक विचार है। इसी तरह आगे बढ़ते रहो। मुझे तुम पर गर्व है। यहाँ पर निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद हमने सारा अटाला साफ करना शुरू किया। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया था। पाउडर साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि जिमी और उनके दोस्त ठीक कहते हैं। हम सचमुच गरीब हैं। जब मैंने यह कहा तब मेरे तब डैडी बस जाने ही वाले थे। बच्चों, उन्होंने कहा, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तुमने कुछ किया। ज्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर यही कहूंगा, आगे बढ़ते चलो, हार मत मानो। माइक और मैं खामोश खड़े रहे। ये शब्द सुनने में अच्छे थे, परंतु हमें यह पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है डैडी कि आप अमीर नहीं है? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला किया था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, परंतु हकीकत में मैं यह नहीं जानता कि दौलत कैसे बनाई जाती है। माइक और
में पलटे और अपने सफाई अभियान में जुट गए। जब उन्होंने अपने पिता से पूछा कि अमीर कैसे बना जाए, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो केवल एक स्कूल के टीचर बनने के लिए पढ़ाई की और मुझे ये सारी चीजें नहीं बता, तो मैं ये नहीं बता सकता। लेकिन उनके जो दूसरे दोस्त वहां पर आए थे, जो माइक के पापा थे, उन्होंने ये सारी चीजें देखी और उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने एक चीज उन्हें बोली कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अमीर तो बनना चाहते हैं, जो अमीर बनने के सपने तो हर दिन देखते हैं, लेकिन वो उसके लिए काम नहीं करते। आपको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप लोग सपना भी देखते हो और काम भी करते हो। आपने शुरुआत तो की, भले आप फेल हो गए, लेकिन आपने काम की शुरुआत की। और ये चीज हमेशा याद रखिएगा जीवन में कि आप कोई भी चीज को करने से पहले मत डरिए, उसको शुरुआत तो करिए, उसकी शुरुआत तो करिए, उसकी शुरुआत करिए और फिर देखिए उसको रिजल्ट। आपको हो सकता है आप पास हो गए या आपको शिक्षा मिलेगी। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी को स्टार्टिंग में 9 साल की उम्र में शिक्षा मिल गई, उनको बताया गया कि आपको अमीर बनना है तो पैसे बनाओ। उन्होंने पैसे बनाना शुरू कर दिया। मतलब उनके डैडी का बोलने का मतलब कुछ और था, लेकिन उन्होंने कुछ और समझा और उसी कारण से उन्होंने पैसा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने वहां से अपनी क्रिएटिविटी को शुरू कर दिया। और यही फर्क होता है एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन में, कि सक्सेसफुल इंसान हर बार मेहनत करता है। जब भी उसे लगता है कि वो ये काम उसने शुरू किया, उसमें फेल हो गया, तो वो सेकेंड काम शुरू कर देता है। लेकिन बहुत से लोग डर के कारण काम को शुरू ही नहीं करते, किसी बिजनेस में पैसा लगाते ही नहीं है, बिजनेस को शुरू ही नहीं करते डर के कारण। इसी वजह से वो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं होते। सो सभी लोग अपना एक छोटा सा फीडबैक प्लीज इस मॉर्निंग रिचुअल्स के लिए शेयर करेंगे तो बेस्ट होगा। और कल फिर से हम मिलेंगे और कल फिर हम आगे की एक्टिविटी करेंगे। तो सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और प्लीज सभी लोग एक छोटा सा फीडबैक वीडियो जरूर से शेयर करें। और जैसे हर दिन हम हमारे जो भी 5 to 6 गोल होते हैं, उस गोल को लिखिए और ग्रुप में डालिए। आप इस एक्टिविटी को हर रोज करिए, एक भी दिन मत छोड़िए, क्योंकि एक भी दिन गैप करोगे आपकी एक्टिविटी से आप पीछे छूट जाओगे। तो हर दिन इसको एक्टिविटी को करें। तो प्लीज सभी लोग एक फीडबैक वीडियो जरूर डालें कि जो आपको इस मॉर्निंग रिचुअल से क्या फायदा हो रहा है, क्या आपको यहाँ से सीखने के लिए मिल रहा है। तो इसके ऊपर जरूर से सभी लोग एक एक वीडियो जरूर बना के जा रहे हैं। सभी का धन्यवाद। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।